जब शिकी बेहोश था तो उसे अपने बचपन के वो खुशहाल पल याद आते हैं जब वो पार्क में खेला करता था और उसके पिता उस पर नजर रखते थे। लेकिन अचानक सपना डरावना हो जाता है जहां वो देखता है कि सुबयोशी को समाडियर अपने हाथों से मार देता है। शिकी झटके से आंखें खोलता है और सामने खून से भरी लाल आंखों वाले समाडियर को देखता है। लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो पाता है कि उसका मुंह बांधा गया है और वो एक बड़े खाली हाल में कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके ठीक पीछे वही स्केटर लड़का जिसने उसे किडनैप किया था एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप कर रहा है और उसके पास एक छतरी भी है। जैसे ही उसे दिखता है कि शिकी होश में आ गया है, वो उठ खड़ा होता है। वो लड़का खुद को नेटो कहकर परिचय देता है, जो एक ओनी है, और तुरंत अपने सींग दिखा देता है। शिकी इस सब से इतना भ्रमित है कि वो नेटो की बातों पर ध्यान भी नहीं दे पाता। नेटो ये बताने से इनकार कर देता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन बताता है कि उसके पिता का शव सुरक्षित रूप से कहीं और रखा गया है। वो शिकी को यहाँ इसलिए लाया है ताकि उसका इवैल्यूएशन किया जा सके। नेटो वो स्केटिंग करके कमरे के कोने में रखे व्हाइट बोर्ड को खींचकर शिकी के पास ले आता है और घमंड से बताता है कि स्केट्स पर घूमना चलने से कहीं ज्यादा तेज और आसान है। फिर वो शिकी को मामोटेरो एजेंसी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि तुम पहले ही देख चुके हो कि एक आदमी कैसे काले धुएं को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मामोटेरो एजेंसी ऐसे ही ओनी का पता लगाती है और उनका शिकार करती है। इसके जवाब में ओनी ने भी अपनी एजेंसी बनाई है ताकि वे लड़ सके। नेटो कहता है कि उसका काम है नए जागे हुए ओनी यानी शिकी को ढूंढकर सुरक्षित जगह लाना और ये तय करना कि वे एजेंसी में शामिल होने लायक हैं या नहीं। इतना कहकर वो व्हाइट बोर्ड वापस रख देता है और शिकी का मुंह खोल देता है ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। जैसे ही मुंह से कपड़ा हटता है, शिकी चिल्लाने लगता है कि उसे तुरंत आजाद करो। वो नेटो को गालियां देता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसके पिता के शव को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे मार डालेगा। नेटो तुरंत उसकी स्कोर शीट से एक अंक काट देता है, जो वैसे भी पहले से शून्य थी। वो शिकी को बेवकूफ कहता है क्योंकि उसने सुरक्षित रखा है, ये बात ध्यान से सुनी ही नहीं, जबकि उसने अभी कुछ मिनट पहले ही कहा था। शिकी गुस्से से कहता है कि वो किसी भी हाल में ऐसे शक्की और अजीब लड़के पर भरोसा नहीं कर सकता। नेटो भी कहता है कि उसने भरोसे की उम्मीद की ही नहीं थी। इसके बाद नेटो के करता है कि जितनी बार शिकी गालियां देगा और आजाद होने की जिद करेगा, उसके अंक काटता जाएगा। अगर उसे पास होना है तो उसे सहयोग करना होगा। लेकिन शिकी को उस मूल्यांकन की कोई परवाह नहीं, उसे सिर्फ आजादी चाहिए। वो गुस्से को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ठीक से कर नहीं पाता। नेटो से टोकता है कि उस पर डरावनी नजरें डालना बंद करो। ये सुनकर शिकी भड़क उठता है और नेटो सोचता है कि अब उसे गैर मानक तरीका अपनाना पड़ेगा क्योंकि सामान्य तरीके उस जैसे पागल पर काम नहीं करेंगे। वो अपनी टाई खोलता है और अचानक पूरी ताकत से शिकी का गला घोंटने लगता है। शिकी घबराकर सांस के लिए तड़पने लगता है। नेटो कहता है कि किसी प्राणी का असली स्वभाव तभी सामने आता है जब वो मौत के करीब हो, और वही वो देखना चाहता है। शिकी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है लेकिन गला कसने से उसका खून नाक, कान और आंखों से बहने लगता है। फिर भी वो छूट नहीं पाता और अंत में बेहोश हो जाता है। नेटो गलाश हो जाता है कि शिकी ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन तभी शिकी का खून अपनी शक्ति के कारण जाग जाता है। वो खून तेज कांटों में बदलकर नेटो पर हमला कर देता है। नेटो मुश्किल से बच निकलता है। अचानक नेटो देखता है कि उसके सामने खून से बनी एक गैटलिंग गन तनी हुई है। उसके पीछे शिकी बरसेकर अवस्था में खड़ा है। वो नेटो पर गोलियों की बौछार कर देता है और फिर पीछे हट जाता है। लेकिन उसकी सारी गोलियां नेटो को छू भी नहीं पाती क्योंकि उसने अपनी छतरी पर खून की परत चढ़ाकर खुद को बचा लिया होता है। नेटो शिकी के स्कोर से सॉन्ग घटा देता है क्योंकि उसे अपने ही खून का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर वो तय करता है कि वो उसे दिखाएगा कि असली तरीके से ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, भले ही शिकी को बरसेकर मोड खत्म होने के बाद कुछ भी याद ना रहे। अचानक शिकी उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन नेटो हर चीज के लिए पहले से तैयार है। कुछ ही मिनटों बाद शिकी होश में आता है और खुद को जमीन पर पराजित पड़ा देखता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या था, लेकिन जैसे ही वो अपने खून से सने लाल हाथ देखता है तो घबराकर समझ जाता है कि वो फिर से अपने काबू से बाहर हो गया था। नेटो आराम से उसके ऊपर बैठा कहता है कि ये सामान्य है क्योंकि जब कोई ओनी बरसेकर मोड में जाता है तो उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट जाती है। उनके चारों ओर हाल लड़ाई की वजह से बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। शिकी गुस्से से कहता है कि उसे लेक्चर मत दो जब तुम खुद भी अपने खून को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। नेटो तुरंत अपना खून से बना छाता गायब कर देता है और कहता है कि वो कभी बरसेकर मोड में नहीं गया क्योंकि वो अपनी शक्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है। फिर वो ऐलान करता है कि अब और कुछ कहने को नहीं बचा क्योंकि शिकी ओनी एजेंसी में शामिल होने के लायक नहीं है। शिकी अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन एक बात वो पक्का जानता है, नेटो बेहद ताकतवर है। वो अपना अहंकार निगलकर नेटो से विनती करता है कि उसे अपना शिष्य बना ले क्योंकि उसे मजबूत होना है और अपने पिता का बदला लेना है। लेकिन नेटो तुरंत उसकी बात ठुकरा देता है। वो कहता है कि जो इंसान लड़ाई के दौरान अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता वो असली युद्ध में सबसे पहले मारा जाता है। वो शिकी को बेकार और शर्मनाक कहता है, जो ना तो अपने दिमाग पर काबू रख सकता है और ना ही अपनी शक्ति पर।
शिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से को रोकने की कोशिश करता है। नेटो फिर कहता है कि अब समय आ गया है शिकी को खत्म कर देने का, क्योंकि एक बरसेकर उन्हीं सबके लिए खतरा है। वो अपनी खास अंगूठी से अंगूठा काटता है जिससे खून की एक धार निकलती है। फिर वो उस खून से छाता बना लेता है। तभी शिकी के दिमाग में एक तरकीब आती है जिससे वो नेटो का विचार बदल सके। वो उसकी रेंज से दूर भागता है और फिर अपनी मुट्ठी जमीन पर रगड़ते हुए दौड़ पड़ता है जब तक कि उसका हाथ खून से लथपथ ना हो जाए। नेटो तुरंत अपने छाते को कांटेदार ढाल में बदल देता है ताकि किसी भी नजदीकी हमले से खुद को बचा सके। वो पहले से ही शिकी के हर संभावित कदम का हिसाब लगा चुका होता है। शिकी आखिरी पल में छलांग लगाता है जो नेटो की गणना में शामिल था, लेकिन वो अचानक कांटों का सहारा लेकर साइड में उछलता है और उसके सामने खून से बनी गन तान देता है। शिकी अपनी सारी तवज्जो उस गन पर लगाता है और एक शक्तिशाली गोली चलाता है जिसकी ताकत उसे पीछे धकेल देती है। शिकी को यकीन नहीं होता कि उसने सच में नेटो को चोट पहुंचा दी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस बार भी उसका वार बेकार चला गया। नेटो आसानी से उस खून की गोली को अपनी उंगली से रोककर तोड़ देता है। वो शिकी को इस हमले का कोई श्रेय नहीं देता क्योंकि इस बार हमला करने के लिए वो आधा बरसेकर मोड में चला गया था। जैसे ही शिकी फिर से अपना होश खोने लगता है, नेटो फैसला करता है कि अब उसका खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। वो खुद को एक सुरक्षात्मक पिंजरे में बंद कर लेता है और अपने खून से बने धनुर्धारी बुला लेता है जो उसके आदेश पर तीर चलाने को तैयार है। लेकिन तभी वो देखता है कि शिकी अपने बरसेकर स्वभाव से लड़ रहा है और अपनी शक्ति को काबू कर रहा है। ये देखकर नेटो अपना खास हमला रोक देता है। शिकी गर्व से मुस्कुराता है कि उसने आखिरकार अपनी शक्ति पर काबू पा लिया, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि उसने सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। नेटो को यकीन ही नहीं होता कि शिकी ने न सिर्फ अपनी शक्ति नियंत्रित की बल्कि बरसरकर मोड को भी दबा दिया, जो हर कोई नहीं कर सकता। वो हैरान होकर पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया, लेकिन शिकी अकड़ कर कहता है कि अगर सच जानना है तो पहले उसे अपना चेला मान लो। नेटो उससे कहता है कि वो इस बारे में सोच लेगा। शिकी से हाँ मान लेता है और कहता है कि जब नेटो ने खून को नियंत्रित करने की बात की थी तो उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब उसने देखा कि नेटो ने अपना अंगूठा काटकर खून से हथियार बनाया, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि चूंकि वे दोनों ओनी हैं तो वो भी नेटो की नकल करके ऐसा कर सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ये तरीका काम कर गया। हालांकि उसे बारीकियों की समझ नहीं थी, वो बस अपनी बाह को खून बहने देता रहा और मन ही मन चिल्लाता रहा कि हथियार बनो, और उसका खून सच में हथियार बन गया। शिकी अभी बहुत उत्साहित होकर नेटो से पूछता है कि उसे ये कैसा लगा, लेकिन नेटो कहता है कि ये पूरी तरह बकवास है क्योंकि चीजें ऐसे काम नहीं करती। अपने अनुभव के आधार पर नेटो बताता है कि शिकी जैसे बेवकूफ और भावनात्मक किशोरों को अपने खून पर काबू पाने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि तार्किक और शांत दिमाग वाले लोग ही अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। वो सोचता है कि शिकी ना तो किसी की बात सुनता है और ना ही अपने बरसरकर मोड को संभालता है, बल्कि वो अपनी कच्ची प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में कर लेता है। नेटो मानता है कि ये बहुत खुरदरा तरीका है, लेकिन इससे किसी को विस्फोटक ताकत मिल सकती है। इसी बीच शिकी अचानक कहता है कि उसे ताकत चाहिए ताकि वो अपने पिता का बदला ले सके और उस इंसान को मार सके जिसने उसकी हत्या की थी। वो नेटो से कहता है कि अगर वो उसे अपना चेला बना ले और सब कुछ सिखा दे तो वो उसके काम आ सकता है, लेकिन नेटो इस संभावना पर विचार करने से भी इनकार कर देता है। वो अपने छाते को भाले में बदल देता है और कहता है कि शिकी जैसे लोग समाज के लिए खतरा है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और बस अंदाजा लगाकर चल रहा था। वो कहता है कि वो उसे अपना नौकर कभी नहीं बना सकता। फिर वो ऐसे दिखाता है जैसे भाले से उसे मार देगा, लेकिन असल में शिकी के सिर के पास जमीन में भाला गाड़ देता है। नेटो कहता है कि वो उसे अपना अंडरलिंग नहीं बल्कि अपना स्टूडेंट यानी विद्यार्थी बनाएगा। ये सुनकर शिकी उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसकी नजर में दोनों का मतलब एक ही है। नेटो फिर बताता है कि शिकी ने टेस्ट बस किसी तरह पास कर लिया है, लेकिन उसे अपनी क्षमताएं साबित करने का मौका मिलेगा। शिकी अब भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। तब नेटो तय करता है कि उसे सबसे बुनियादी चीजों से शुरुआत करनी होगी। वो बताता है कि वे इस समय जिस जगह पर है उसका नाम है हेल्स डोरस्टेप यानी नरक का दरवाजा। पहले इसे ओनागाशिमा कहा जाता था। ये वही जगह है जहां असली मामोतेरो ने दानवों का नरसंहार किया था, लेकिन अब ये जगह ओनी के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। इस द्वीप के केंद्र में है रोसेटो अकेडमी। ये एक मिलिट्री स्कूल है जहां ओनी को मामोटेरो एजेंसी के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सुनकर शिकी डर जाता है कि वो किसी टापू पर फंसा हुआ है, लेकिन नेटो शिकी के चेहरे पर उंगली से ठोकर मारकर कहता है कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोसेटो अकेडमी उसे सब कुछ सिखाएगी, सामान्य शिक्षा, अपने ओनी खून पर नियंत्रण, लड़ाई की तकनीक और मामोटेरो पर ओनी के बीच का इतिहास। नेटो खुद को शिकी का होमरूम टीचर बताता है और अकेडमी में पढ़ाई का तरीका समझाता है, लेकिन ये सब शिकी के मटर के दाने जितने छोटे दिमाग के लिए बहुत भारी हो जाता है। शिकी को इन सब से कोई मतलब नहीं, वो तो बस इतना जानना चाहता है कि क्या वो इतना ताकतवर बन पाएगा कि अपने पिता का बदला ले सके।
नेटो उसे कोई गारंटी नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो इतना ताकतवर नहीं बन पाया कि मामोटेरो एजेंसी से लड़ सके तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जल्द ही शिकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और अलग तरह के स्कूल जाने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन नेटो से चेतावनी देता है कि इस साल और भी लोगों ने परीक्षा पास की है और उनमें शिकी सबसे कमजोर है। अचानक शिकी को अपने पिता याद आते हैं और नेटो से पूछता है कि उनका शव कहाँ है। नेटो जवाब देता है कि उन्होंने उसे मॉर्ग यानी शव गृह में सुरक्षित रखा है ताकि शिकी अपनी मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार कर सके। पिता की मौत सोचकर शिकी उदास हो जाता है। नेटो से समझाता है कि उदास बेवकूफ बने रहना समय की बर्बादी है और उसे सिर्फ ताकतवर बनने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो बदला ले सके। शिकी मुस्कुराकर कहता है कि नेटो असल में काफी अच्छा इंसान है। ये सुनकर नेटो शर्मिंदा हो जाता है और तेजी से वहां से निकलते हुए कहता है कि अगर शिकी क्लास में उससे पहले नहीं पहुंचा तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। किसी तरह शिकी उसका पीछा करता हुआ क्लास तक पहुंच जाता है और सोचता है कि कैसे क्लास में एंट्री मारूं ताकि सबसे ज्यादा ऑरा बना सकूं, लेकिन नेटो से सीधा दरवाजे में लात मारकर अंदर फेंक देता है। शिकी को लगता है कि उसकी बेकार एंट्री की वजह से उसकी ऑरा कर्जे में चली गई है। वो अपनी नक्सीर यानी नाक से खून पहुंचने के लिए वहां बैठे नकाबनाज बच्चे जिन से टिश्यू मांगता है। जिन तो अपने टीचर से भी ज्यादा एजलॉर्ड निकलता है और वो शिकी को कहता है कि उससे बात मत करो। ये सुनकर शिकी गुस्सा हो जाता है और चढ़ाने लगता है कि जिन के अभी तक सींग भी नहीं निकले। जिन तुरंत अपने सींग निकाल लेता है और कहता है कि सिर्फ बेवकूफ नए लोग ही अपने सींग हर समय दिखाते रहते हैं जिनके पास उन पर काबू नहीं होता। ये सुनकर वहां बैठे एक और लड़के अकारी को बुरा लगता है क्योंकि वो भी अपने सींग पर काबू नहीं रख पाता। क्लासरूम का माहौल गरमाने लगता है। शिकी और जिन आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि माहौल बिगड़े नेटो अचानक उनके पीछे आ खड़ा होता है। शिकी को पता ही नहीं चलता कि कब वो जिन के पास जाकर उसकी बेंच पर बैठ गया। जिन भी उतना ही हैरान रह जाता है, लेकिन नेटो को अपने छात्रों की हैरानी पर ध्यान देने का समय नहीं है। वो कहता है कि उनकी पहली क्लास से खेल से शुरू होगी टैग। वे सभी को जंगल में ले जाता है और बताता है कि उनके पास 1 घंटा है स्कूल वापस लौटने का और इस दौरान उन्हें पकड़े जाने से बचना है। नेटो ऐलान करता है कि जो भी समय पर स्कूल नहीं लौटा उसे निकाल दिया जाएगा। शिकी इसके खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन नेटो उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं। वो छात्रों को बताता है कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुद अपनी शक्ति तभी इस्तेमाल करेगा जब कोई बरसरकन मोड में चला जाए। जिन आत्मविश्वास से कहता है कि अगर नेटो ने अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं की तो शायद वो मारा जाएगा। नेटो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो कहता है कि अगर कोई उसे मार भी दे तो वो तुरंत ग्रेजुएट हो जाएगा और मामोटेरो एजेंसी से लड़ने के लिए अपनी पसंद की किसी भी टीम में शामिल हो सकेगा। वो कहता है कि ये स्कूल उन्हें असली जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए है और वो हर कदम पर उनकी परीक्षा लेगा। वो सभी से पूछता है कि क्या वे तैयार है। शिकी जवाब देता है कि वो पूरी जान लगाकर इस टेस्ट को पास करेगा। लेकिन कहानी यहीं आकर इस वीडियो में खत्म हो जाती है।